नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हरिद्वार से हैं बाबा रामदेव जी। बाबा, आपको बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 के इस खास पेशकश में। प्रणाम बहन अनुराधा जी। बाबा, योग का सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय एम्बेसडर रहा है बाबा रामदेव, जिसने योग की पूरी उसका प्रचार प्रसार सब कुछ किया, वो 21 जून को कहाँ है? क्यों नहीं होंगे? जब 21 जून को पूरा देश, पूरी दुनिया योग करेगी और राजपथ पर एक बहुत बड़ा आयोजन रखा गया है, तो उस दिन आपको स्वामी रामदेव मोदी जी के साथ मिलेंगे। तो ये मान लिया जाए कि एक स्वामी रामदेव के साथ दूसरे ब्रांड एम्बेसडर भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे योग के। तो अच्छी बात है ना। यदि एक राष्ट्र का महानायक, राष्ट्र का प्रधानमंत्री योग को गौरव देता है, उसको सम्मान देता है, तो ये तो हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी विरासत है और ये हमारा वर्तमान बनी है। जब सत्ताओं पर बैठे लोग योग का अनादर कर रहे थे, योग का तिरस्कार कर रहे थे, तो उनका राजयोग खत्म हो गया। देखिए, नेहरू परिवार, जो बाद में गांधी परिवार भी कहलाया, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी तक राजयोग इसलिए उनके भाग्य में बना हुआ था क्योंकि वो योग करते थे। जहां योग होता है वहां राजयोग होता है। अच्छा, तो ये अभी योग की आपने नई परिभाषा दी। करूंगा। ये तो आपने योग की नई परिभाषा दे दी बाबा। लेकिन एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को जोड़ा है इस कार्यक्रम के जरिए। अमिताभ बच्चन को, शिल्पा शेट्टी को, विराट कोहली को, जो अपने सुशील कुमार हैं पहलवान, सबको जोड़ा, सबके एडवर्टीजमेंट्स बने, लेकिन ओरिजिनल योग के एम्बेसडर का एडवर्टीजमेंट नहीं बना। पहली बात तो यह है, मैं विज्ञापन वाला नहीं, मैं तो सत्यापन वाला व्यक्ति हूँ। और जहाँ तक विज्ञापन का भी प्रश्न है, तो विज्ञापन के लिए भी मेरी बाइट ली गई है। जब विज्ञापन रिलीज होंगे, उसमें कौन कौन लोग चलेंगे, उस समय आप शायद देखेंगे, तो आपका ही प्रश्न नहीं रहेगा। आप योग का यदि हमको सेलिब्रिटी कह रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया है। अच्छा, लेकिन सारी सेलिब्रिटियों के साथ में आपको बाबा भी दिखेगा, आप चिंता मत कीजिए ना अनुराधा। अच्छा बाबा, ये बताइए कि सुना कि आप थोड़े नाराज चल रहे थे सरकार से, उन्होंने आपको उस तरीके से तवज्जो नहीं दी। आपने चिट्ठी लिखी थी कि पूरी की पूरी कैबिनेट, प्रधानमंत्री जी पतंजलि योग संस्थान में आए और वहां पर आके योग करें, लेकिन पीएमओ ने आपकी चिट्ठी को इनकार कर दिया। सही है क्या? कोई चिट्ठी नहीं लिखी कि आदरणीय मोदी जी या उनकी पूरी कैबिनेट हरिद्वार आए, ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी। और एक बात मैं बहुत गौरव के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन हम प्रधानमंत्री जी से हरिद्वार आने के लिए कहेंगे, उस दिन प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, उनकी कैबिनेट भी आएगी। क्यों नहीं आएंगी भाई? वो सब लोग जो है योग के, आयुर्वेद के, स्वदेशी के और जिस संस्कृति के अभियान में हम जुटे हैं, उसके वो पक्षधर हैं। और कौन ऐसा आदरणीय मोदी जी की सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर है या कौन ऐसा व्यक्ति है जो पतंजलि योगपीठ नहीं आना चाहेगा? जब हम बुलाएंगे सब आएंगे। अच्छा, ये कोई प्रश्न ही तो नहीं है कि हम चिट्ठी लिखे और ना आए। इसमें नाराजगी वाले तो बात ही नहीं होती है। अच्छा, ये बताइए बाबा कि आयुष विभाग जिसके अंदर योग आएगा, उसके मंत्री श्रीपाद नायक आपसे कौन सी गुफ्तगू करने आए थे? नहीं, ऐसा देखो, पहले आप पूछ रहे हैं कि आपने बुलाया और आए नहीं। मेरे पास तो आज भी आदरणीय निरंजन ज्योति जी आकर के गई, इससे पहले भाई महेश जी आकर के गए, अभी 2-3 दिन पहले आदरणीय श्रीपाद जी इधर ऋषिकेश में कार्यक्रम था। मैं सब लोग मुझसे प्रेम करते हैं। मेरे पास बाबा ये चल रही है कि आप रूठे हुए थे और आपको मनाने गए वो। अरे ये सब, अच्छा श्रीपाद नायक जाएंगे मनाने के लिए, ये सब ऐसा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ हमारा सीधा डायलॉग है। आदरणीय जेटली जी के साथ, आदरणीय राजनाथ जी के साथ, आदरणीय गडकरी जी के साथ, जितने भी हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, जब उनके साथ मेरी सीधी बातचीत है, तो बीच में कोई डायलॉग का प्रश्न या कहीं मनाने का, रूठने का प्रश्न कहाँ आता है? योग पर कुछ मुस्लिम संगठन जो हैं
वो उस पे उनकी नाराजगी है। उनका कहना है कि योग को धर्म के साथ जोड़ करके सही नहीं किया जा रहा है। उनका एतराज़ है कि सूर्य नमस्कार हम नहीं कर सकते, हम सजदा सूर्य के सामने नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि सबसे प्राचीन जो योग है वैदिक काल से जो चलाया, और उसके बाद महर्षि पतंजलि और उसमें फिर हठ योग और दूसरी परंपराएं जुड़ी, वहाँ पर कहीं सूर्य नमस्कार नहीं है। दूसरी बात, बाबा रामदेव योगिक क्रिया में सूर्य नमस्कार, क्रियाओं में सूर्य नमस्कार एक तरह की एक्सरसाइज है जिससे कि सूर्य जैसा बल, सूर्य जैसा पराक्रम, सूर्य जैसा ओज तेज हमारे भीतर आए। योग में बहुत से नाम रखे गए हैं प्रतीकात्मक रूप से कि सूर्य जैसी ऊर्जा आ जाए तो सूर्य नमस्कार हो गया, वृक्ष जैसी आकृति है तो वृक्षासन, चक्र जैसी आकृति है तो चक्रासन। ये सब अनजाने में लोग बातें कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार का सूर्य से सजदा करने से कोई अर्थ नहीं है। अब कोई कल कहे मैं तो नमस्ते भी नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात बताइए, तो दूसरे के सामने झुकना बाबा होता है। एक बात बताइए, बाबा एक बात बताइए कि मुस्लिम संगठन इस बात पर एतराज कर रहे हैं कि ये जो है आपकी अपनी इच्छा पे होना चाहिए, ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए। तो इस पे आपको भी कोई एतराज है क्या? आपको लगता है कि नहीं, योग को कंपलसरी ही करना चाहिए? किसी भी दुनिया के धर्म ग्रंथ में, किसी भी मत पंथ में, संप्रदाय में कहीं पर भी योग का विरोध नहीं है। दूसरी बात, योग का नुकसान क्या है सिवाय फायदे के? लेकिन ये तो पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, इसको कंपलसरी क्यों बनाया जाए? मैं पहली बात तो एक ये कहता हूं कि योग को कंपलसरी कानून बना करके किसी ने बनाया नहीं है। और दूसरी बात ये कहता हूं, यदि अच्छा काम यदि अनिवार्य भी कर दिया जाए तो इससे कोई हानि नहीं है। हाँ, इसमें जैसे सूर्य नमस्कार है, उसमें कोई मंत्र तंत्र ना जोड़े जाए ना, मंत्र जोड़ना कोई जरूरी है उसमें। और दूसरी बात, एक खास बात कहता हूं अनुराधा जी, जरा इस बात को मैं आमने सामने में कह रहा हूं और पूरी दुनिया के सामने कह रहा हूं। आज हमारे मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन हमारे पूर्वज अलग नहीं हो सकते अनुराधा जी। आज हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, चाहे कितने ही संप्रदायों के अंदर आज अलग अलग दिखते हो, हमारे मजहब अलग है लेकिन पूर्वज अलग नहीं। पूर्वज सब हमारे एक थे और वो सब योग करते थे। हमारे जीन्स में योग है, हमारे खून में योग है। लेकिन बाबा, तो जब हमारे जीन्स में खून में योग है तो आखिर इसमें खिलाफत की बात कहां आ गई? मजहब और धर्म के साथ जोड़ करके ही तो पूरी राजनीति की जा रही है। आज अगर जो ये वृहत संघ परिवार है उसके जो एमपीज हैं, बाबा योगी आदित्यनाथ हैं या और तमाम ऐसे लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनकी भाषा क्या कह रही है? वो तो मजहब के ऊपर ही तो राजनीति कर रहे हैं। आज की वास्तु स्थिति से आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? मैं आपके सामने एक योगी, एक सन्यासी, जो भी आप बाबा, जो भी आप नाम दे बैठा हुआ हूं, लेकिन मैंने कभी भी कोई मजहबी उन्माद की बात नहीं की है। हमें पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व, सह अस्तित्व, एकत्व के सूत्र में बांधना है। और योग वो सूत्र है जो सबको जोड़ता है और ये एहसास कराता है कि चाहे उसको खुदा कहें, अल्लाह कहें, उसको ऑलमाइटी गॉड कहें, चाहे हम उसको भगवान कहें, एक सर्वशक्तिमान शक्ति, एक सच्चिदानंद स्वरूप शक्ति है जो सृष्टि के जर्रे जर्रे में, कण कण में है, और उसी को हम भगवान कहते हैं। उससे जोड़ने की विद्या योग है। अच्छा, तो योग मात्र एक्सरसाइज भी नहीं है, प्राणायाम भी नहीं है। तो योग को समग्रता से जब समझेंगे तो मुझे कहीं नहीं लगता कि कोई भी योग के नाम पर कोई विवाद होगा। अच्छा बाबा रामदेव, ये बताइए कि योग में ओम का महत्व कितना है? जहां तक बात रही ओम की, तो ओम ना कोई व्यक्ति है, ना कोई देवी है, ना कोई देवता है, ना कोई ये मजहबी प्रतीक है। ओम इज ए डिवाइन साउंड। और इस ओम के ऊपर तो पूरी दुनिया में बहुत रिसर्च हो चुका है। तो ओम एक नाद है सृष्टि के आदिकाल का। जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तब ओम था, और इसके ऊपर तो बहुत रिसर्च भी हो रहा है। और ओम बोलने मात्र से मन को शांति मिलती है। ये एक डिवाइन साउंड है और इसके बोलने से हाइपरटेंशन रिलीज होता है, इसके बोलने से हार्ट की प्रॉब्लम ठीक होती है, नींद अच्छी आती है, पेन दूर होते हैं। और एक बात और कहता हूं मैं आपको, फिर भी यदि किसी को ओम कहने से आपत्ति है तो ये अपने सबकी स्वतंत्रता है, सबके फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सबको इंडिपेंडेंट जो है स्वतंत्रता है। तो ये कोई विवाद के विषय नहीं है। बाबा एक बात बताइए कि महाराष्ट्र में संडे के दिन स्कूल्स में ये कंपलसरी किया गया है कि वहाँ पे बच्चे आएँ और इस कार्यक्रम में भाग लें। अब वहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि बच्चे जो हैं वो कोई
क्रिश्चियन होंगे वो चर्च जाना चाहेंगे, लेकिन उन्हें कंपलसरी किया जा रहा है। तो ये क्यों किया जा रहा है? आप बहुत से मौलाना मौलवीज और बहुत से हमारे पादरीज हैं, वो खुद डेली लाइफ में योग करते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है, मुसलमान जो नमाज करते हैं उसमें योग होता है, उसमें वज्रासन होता है, उसके अंदर शशकासन होता है, उसके अंदर थोड़ा सा अर्ध उष्ट्रासन भी हो जाता है, अर्ध चक्रासन भी हो जाता है, उसके अंदर भू नमनासन भी हो जाता है। तो जो नमाज पढ़ी जाती है उसमें तो योग समाहित है। कहीं पर भी योग का कोई मजहब से लेना देना नहीं है। जहां तक बात यह है कि बच्चों को तो मैं तो कहता हूं कि योग और अध्यात्म की शिक्षा पाठ्यक्रम में दी जानी चाहिए। आप तो एक दिन की बात कर रहे हैं। अच्छा बाबा, और यही एक समाधान होगा। जब रेप होते हैं, जब पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ता है, अरे भ्रष्टाचार का मतलब क्या? भ्रष्टाचार। आचार भ्रष्ट कब नहीं होगा? जब सदाचार होगा, जब योग में जीवन होगा, लोगों के जीवन में पवित्रता होगी, तभी तो सच्चरित्रता आएगी। अच्छा बाबा, एक बात बताइए कि राहुल गांधी ने कहा कि मोदी योग क्या ये कार्यक्रम करके लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की ये प्रतिक्रिया है, आपको क्या लगता है, सही कह रहे हैं? क्या लग रहा है? आप भी तो थोड़ा बहुत आपने भी कहा था, अभी राहुल की तारीफ की थी आपने। नहीं है, योग से ध्यान बढ़ता है। योग करके मोदी जी का राजयोग सबसे ऊंचा हो गया। जब तक नेहरू खानदान, मैंने कहा आपसे थोड़ी देर पहले, गांधी खानदान योग करता था तब उसका राजयोग चल रहा था। अब योग करना छूट गया तो राजयोग भी उसका संकट में पड़ गया। आजकल तो आपकी राहुल गांधी से थोड़ी बातचीत हो जाती होगी बाबा, आपकी तो थोड़ी राहुल गांधी से बातचीत हो रही है। अभी आपने उनको बोला कि उन्होंने जान फूंक दिया कांग्रेस में, तो आप उनको ये तो शिक्षा दे सकते हैं कि आप भी योग कीजिए, आपका भी राजयोग आ जाएगा। जो इस देश में योग का विरोध करेंगे, आयुर्वेद का विरोध करेंगे, जो इस देश में स्वदेशी का विरोध करेंगे, भारतीय संस्कृति का विरोध करेंगे, आध्यात्मिकता का विरोध करेंगे, वो इस देश में कभी भी राज नहीं कर सकते। इसलिए मैं जितने भी राजनीतिक लोग हैं उनको भी कहूंगा, तो आप राहुल गांधी को फोन उठाइए और कहिए भी राजयोग अच्छा हो जाएगा। और योग मतलब ये योग माने ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग। रामदेव, आप तो बाबू राहुल गांधी से आजकल आपकी थोड़ी गुफ्तगू हो रही है, तो आप उनको फोन उठाइए और बोलिए कि आप भी योग शुरू कर दीजिए, आपका राजयोग आ जाएगा। मैं तो कहूंगा आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया जी सहित सारे जो लोग हैं वो सब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आए। अकेले योगी मोदी जी को क्रेडिट क्यों मिले? भाई सब योग में आए ना। योग तो सबका है, साझा है। कोई एक व्यक्ति की विरासत तो नहीं है, कोई स्वामी रामदेव जी की या मोदी की कोई विरासत तो नहीं है। ये तो सबका है योग। इसलिए जो है योग में सब का योग हो जाए और इसमें सब लोग इकट्ठे होंगे तो मुझे लगता है सारी राजनीतिक पार्टियों को इसका श्रेय मिलेगा और पूरा देश उनको बहुत इज्जत से देखेगा। बाबा रामदेव, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आज मेरे साथ हैं बेंगलोर से योगा और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी। श्री श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री श्री, 177 देश 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने जा रहे हैं। दिल्ली के राजपथ पर 45,000 लोगों के साथ नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहाँ योगा करेंगे। उसमें नेता, अफसर, सेलिब्रिटीज, अभिनेता सब लोग रहेंगे। तो क्या श्री श्री आप ये मानते हैं कि योग का अब तक का ये सबसे बड़ा सम्मान है? बिल्कुल, इतना बड़े रूप में अभी तक कभी हुआ नहीं है। ये योग को जो एक स्थान मिलना चाहिए था इतने सालों से, वो अभी मिला है। इससे हमें बहुत हर्ष है। गुरुजी, आप सब लोग योग को लेकर पिछले इतने सालों से आप इसकी मुहिम में लगे रहे। आप लोगों ने इसका प्रचार किया, इसका प्रसार किया, इसको बाहर लेके गए। लेकिन एक नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने एक यूएन में भाषण दिया और 177 देशों ने इसको मान लिया। ये तो कुछ ज्यादा ही, मतलब उसे कह सकते हैं कि आप लोगों का इतने सालों का काम और नरेंद्र मोदी ब्रांड एम्बेसडर बन गए। देखिए, न्यू तो कोई और लगाते हैं और वो इमारत बनने में टाइम लगता है, आखिरी में उसका इनॉग्रेशन करने का भी होता है। लेकिन आप सब लोग इतने सालों से लगे रहे, आप खुद यूएन में जाते रहे, आप तो
वेस्ट एशिया में जाते रहे, आपने इराक तक में जाके योग की बातें की, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर मोदी बन गए। यहाँ के लिए, भारत के लिए तो ये होना चाहिए था कि श्री श्री होते या इवन बाबा रामदेव होते, इन सब ने योग के लिए बहुत काम किया है, या उसके पहले महर्षि महेश योगी हों या और भी तमाम योगिक लोग रहे हैं। हमारे देश की तो ये परंपरा रही है, लेकिन उसका माइलेज जो है वो तो फुल माइलेज मोदी जी को मिल गया। नहीं, अच्छा है, जो भी व्यक्ति करते हो सब श्रेय देश को मिलता है। देश का और देश का प्रतिनिधित्व करते हैं वो तो प्रधानमंत्री करते हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि योग उसका का निमित्त राजयोग बनते आ हैं गया? प्रधानमंत्री, ये हमेशा। हाँ कहिए, आप कह सकते। योगों में राजयोग भी एक अंग है। योग के प्रति भक्ति जाग गई, भक्ति योग भी साथ में आ गया, और योग के प्रति ज्ञान भी हुआ तो ज्ञान योग भी हो गया। ये जो पूरी मुहिम जो शुरू हुई है, इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं यही चाहता हूँ घर घर में योग पहुँचे और लोगों का स्वास्थ्य इससे ठीक रहे, और एक संतोष की, खुशहाली की लहर समाज में उठे। इससे हिंसा कम होएगा, ज़रूर तनाव कम हो जाएगा, दुनिया में आपस में एक दूसरे में एक मैत्री भाव, स्नेह भाव जग जाए। तो योग का और अध्यात्म का हमारे यहाँ बहुत एक, जिसे कह सकते हैं, हमेशा से सम्मिलित रहा है। जो मोदी जी ने योग की ये पूरी परंपरा दूसरे तरीके से शुरू की है और एक ब्रांड बना करके देश में लेके जा रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि ओम का महत्व नहीं रहे, ओम नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक लार्जर सेक्युलर रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसे कैसा मानते हैं श्री श्री? क्योंकि ओम के बिना योग क्या? न, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्यों? योग हस्ताक्षर है, आप एक ऋषियों का एक हस्ताक्षर है ओम। ओम में यही है, ओम प्राण को अपने नीचे से ऊपर तक ले जाने की एक शब्द है, या जिसको सत्य ब्रह्मवाचक शब्द है, और ओम को उससे निकाल देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। और ओम माने क्या? शांति और प्रेम का तरंग, अनंत का तरंग। और ओम का विशिष्टता यहाँ है, ओम में जो है पूरे दुनिया में सभी लोग, सभी देश के लोग वो करते ही हैं योग के साथ। इसमें किसी को आज तक कोई इतराज नहीं हुआ। हम दुनिया भर में सभी देशों में योग का प्रचार किए हैं। हम देख रहे हैं मलेशिया में भी और इराक में भी, ईरान में भी, सब जगह ओम का वो लोग प्रयोग करते ही हैं। 3 बार तो ओम कहना पड़ता है योग के प्रक्रिया में। अब देखिए, कोई कहें हम एप्पल कंप्यूटर लेंगे मगर एप्पल का नाम उसमें से हटा दो, ये कैसे संभव है? वो उचित नहीं होगी। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से तो ओम को योग का अंग बनाया, उसको अंग बना के रखना जरूरी है। ये सिग्नेचर है, ये हस्ताक्षर है ऋषियों के। लेकिन अभी आप एप्पल का जो कंप्यूटर लेते हैं, आप आईफोन लेते हैं, फोन में उनका चिन्ह तो एक बनी रहती है। तो आपने इस बात को नहीं उठाया कि मोदी जी, ओम के बिना योग पूरा नहीं है? देखिए, हम तो हमेशा जब भी मौका मिले, ऐसा इतना ज़्यादा हमको उठना बैठना नहीं होता, 2-3 बार साल में कभी हो जाए तो हो जाए, और 1-2 बार होता है तो वही बात है। और मैं अपने सलाह तो ज़रूर देता हूँ। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ आयुष ने जो एक प्रोटोकॉल निकाला है योग के ऊपर कि किस तरीके से उसका प्रोटोकॉल होगा, उसमें से ओम शब्द निकाल दिया है। तो आप इसे किस तरीके से देखेंगे? क्या ये कंप्लीट योगा होगा? देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं तो मानता हूँ योग से ओम को नहीं हटाना चाहिए, उसको उसका अंग बने रहना चाहिए। और हमारे 35 साल का अनुभव है, कहीं भी इतना इतराज नहीं मुझको, या उसके विरोध में कोई बात सुनने में नहीं आया। सिर्फ हिंदुस्तान में कुछ लोग इसका इतराज़ करते हैं, वैसे दुनिया में अन्य देशों में इसका कोई अपोजिशन तो नहीं मिला हमको। आपको लगता है कि यहाँ पर योग में भी पॉलिटिक्स आ गई है? देखिए,
हाँ, वो तो पॉलिटिक्स तो आती रहती इसमें। अब देखिए अर्जेंटीना जैसे इतनी बड़ी देश में, वहाँ पर 1.5 लाख लोग ध्यान करे योग किए थे, सब ने ओम का उच्चारण किया। तो हमको ये नहीं लगता है कि विदेश में इसकी कोई समस्या है। सिर्फ हिंदुस्तान में कुछ लोगों को लगता होगा अच्छा ये हिंदू का है। मैं उनके लिए ये कहूँगा, देखिए एक विशाल दृष्टिकोण से देखिए इसको, एक प्रयोग, एक तंत्र टेक्निक जैसे देखिए, और तब देखेंगे इसका एक समग्र रूप से उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं तो काट पीट के योग लेना वो उचित नहीं समझूंगा मैं। योग का ये अष्टांग है ना पूरा जी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये पूरा का पूरा साथ में लेना चाहिए हमको। लेकिन जिस तरीके से कुछ मुस्लिम संगठन यहाँ पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, और एक बड़ा वर्ग कह रहा है कि योग जो है वो ठीक है हम करेंगे, लेकिन सूर्य के सामने सजदा नहीं करेंगे, हम सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री बुला रहे हैं तो हम चले जाएंगे लेकिन हम सजदा नहीं करेंगे। इस तरीके की बातों पर आपकी क्या राय है? क्या हो रहा है ये? नहीं देखिए, उनका अपना स्वतंत्रता है, उनको ये किसी के ऊपर भी ये जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। ये माने कंपलसरी तो है ही नहीं, उनको पसंद आए करिए, उनको पसंद नहीं है तो उनको इतना तो स्वतंत्र होना चाहिए, स्वीकार करे या ना स्वीकार करने का। किसी पर इसको इम्पोज थोपना नहीं चाहिए। श्री आप तो खुद बहुत इस्लामिक देशों का आपने दौरा किया, आप इराक गए, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने आपको बुलाया और कहा कि इस देश का थोड़ा तनाव कम कीजिए, यहाँ के लोगों का तनाव कम कीजिए। आप मलेशिया गए, बहुत सारे इस्लामिक स्टेट्स आप जा चुके हैं, क्या वहाँ पर आपको किसी ने ओम को लेकर आपत्ति दर्ज कराई? नहीं, आज तक नहीं, ऐसा कोई आपत्ति नहीं मिली हमको कहीं पर भी ना। लोग इसको करते हैं, माने इसको भारत में क्या ओम को धर्म के साथ हम लोग जोड़ के देखते हैं, इसलिए लोगों को इसके प्रति थोड़ा सा इतराज होता है कुछ लोगों को, कि धर्म का ये सिंबल बन गया है। वैसे देखा जाए तो ओम शब्द का उच्चारण से किसी भी देश में किसी भी तरह का कोई अवरोध नहीं आया है। तो ये थे आमने सामने में श्री रविशंकर। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।